हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 का एक्सरसाइज 8.2 पढ़ेंगे, जो कि मध्य प्रमेय पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 सीधे हम इसको क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अगर आप इसका मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ना चाहते हैं या फिर उसका विलोम, तो आप पीछे के वीडियो में प्ले लिस्ट में जाकर आप क्लास 8 ऑल थ्योरम वाला वीडियो देख लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे दे दिया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQR और S क्रमशः भुजाओं AB BC CD और AD के मध्य बिंदु है। देखिए आकृति यहाँ पे है, इसका विकर्ण AC दिया है। उसके बाद यहाँ पे इसको सिद्ध करने के लिए या फिर दर्शाने के लिए दे रहा है। सबसे पहले हम इसका क्या कर लेते हैं, पिक्चर बना देते हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ है A B C और फिर D है। इसका मध्य बिंदु यहाँ है P, फिर इसका मध्य बिंदु है यहाँ पे Q, फिर इसका है यहाँ पे R, फिर इसका है यहाँ पे S। अब देखिए मध्य बिंदु को मिला लीजिए। और इसका जो विकर्ण दिया है AC, उसको डैश डैश से मिलाया है। आपका फिगर हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो जो दिया है वह चीज़ लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, इस क्वेश्चन का लिख देते हैं, बाकी का नहीं लिखेंगे। दिया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQR तथा S मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है। तो हमें सिद्ध करना है। यहाँ पे यह सब मिला दिया गया है, यह भी लिख लीजिए। तो हमें सिद्ध करना है एक नंबर में SR पैरेलल AC तथा SR इज इक्वल टू 1/2 AC। यह पहला सवाल हमें सिद्ध करना है। देखिए अब हम प्रमाण लिखेंगे। अब देखिए तो त्रिभुज ADC में यह मध्य बिंदु है, यह तीसरी भुजा है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADC में S तथा R मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है। अतः SR पैरेलल AC तथा SR इज इक्वल टू 1/2 AC। यह किस नियम से? मध्य बिंदु प्रमेय से। मध्य बिंदु हम इसको यहाँ पे पूरा तोड़ कर नहीं दिखाएंगे क्योंकि यह एक प्रमेय है, ठीक ना। अगर प्रमेय आपको यह समझ में नहीं आया है तो आप वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाकर ऑल थ्योरम क्लास चैप्टर 8 का उसमें आप देख लीजिएगा, मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है। यही हमको सिद्ध करना था। फिर दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल में क्या दिया है? दूसरा सवाल में हमको दे दिया है PQ बराबर SR। PQ बराबर SR हमको दिखाना है। अब देखिए फिगर में PQ कहाँ है? यहाँ है PQ, SR यहाँ पे है। इसको हमें सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पे फिर त्रिभुज ABC में देखिए तो P और Q मध्य बिंदु है कि नहीं? P तथा Q मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अतः यहाँ पे हो जाएगा PQ इज इक्वल टू 1/2 AC तथा PQ पैरेलल AC। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। इधर ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा, मिटा देते हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे SR इज इक्वल टू 1/2 AC। इसको हम पहले सिद्ध किए हैं कि नहीं? यह हो गया समीकरण 2।
अब देखिए तो समीकरण 1 और फिर समीकरण 2 में पी क्यू बराबर 1/2 AC, एस आर बराबर 1/2 AC, RHS यानी कि दायां पक्ष दोनों में बराबर है और तब बायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, यही ना हमको सिद्ध करना था। प्रूफ मिटा दे अभी से। अब तीसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। तीसरा सवाल में दे रहा है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। इसको हमें सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पे पी क्यू आर एस में, पी क्यू आर एस में, अब देखिए प्रमाण लिख देंगे। पी क्यू आर एस में देख लीजिए यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू एस आर अभी हम सिद्ध किए हैं, ठीक ना, तथा पी क्यू, अब देखिए इसमें यह भी मध्य बिंदु है अतः इसके यह क्या है, समांतर है। यह भी मध्य बिंदु है अतः इसके भी समांतर है, अतः यह दोनों समांतर हो जाएंगे कि नहीं। यहाँ पे लिख देते हैं पी क्यू पैरेलल एस आर और पोस्ट में डाल दीजिएगा कि एस आर पैरेलल ए सी तथा पी क्यू पैरेलल ए सी, ठीक ना। दोनों ए सी के समांतर है और तो आपस में समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप पढ़े हैं कि किसी भी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर तथा समांतर होती है तो वे चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। अब लिख देंगे तथा ये सम्मुख भुजा का, तथा ये सम्मुख भुजा के युग्म है। कोई दिक्कत? और तो पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। प्रूफ मिटा दे अभी से, चलिए मिटा देते हैं। दूसरा सवाल में हम देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है और पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और ए डी के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। सबसे पहले हम ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज बना लेते हैं। सम चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। यहाँ है आपको ए बी सी डी। अब कह रहा है इसके मध्य बिंदु पी क्यू आर एस है। यहाँ इसका मध्य बिंदु P, यहाँ पे Q, फिर यहाँ पे R, फिर यहाँ पे S, सभी को मिलाया गया है। ठीक है, सभी को मिलाया गया है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए पी क्यू आर एस एक आयत है। चलिए हम इसको लिखते हैं। दिया है ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है तथा पी क्यू आर तथा एस मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। कोई दिक्कत? तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है पी क्यू आर एस एक आयत है, एक आयत है। यानी यह कोण बराबर 90 डिग्री हमको दिखाना है। क्या करना है? कोण बराबर 90, यानी कि कोण P या फिर कोई भी कोण ले लीजिएगा बराबर 90 डिग्री। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब यहाँ पे हम
सबसे पहले क्या करेंगे, ए और सी को मिलाएंगे तथा बी और डी को मिलाएंगे। यहाँ पे रचना लिखेंगे, ए तथा सी को और बी तथा डी को मिलाया, बी तथा डी को मिलाया। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे प्रमाण प्रूफ में अब देखेंगे कि पहले हम इस चतुर्भुज को क्या सिद्ध करेंगे, पहले इस चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। यह सम चतुर्भुज है बड़ा वाला, लेकिन यह PQRS को हम पहले क्या सिद्ध करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में PQ मध्य बिंदु है, PQ मध्य बिंदु है, कोई दिक्कत। जब मध्य बिंदु है अतः PQ इज इक्वल टू 1/2 AC, 1/2 AC तथा PQ पैरेलल AC। कोई दिक्कत यहाँ तक। ऊपर वाला थोड़ा सा मिटा लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए फिर इस त्रिभुज में ADC में पुनः त्रिभुज ADC में S तथा R मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है अतः SR इज इक्वल टू 1/2 AC एवं SR पैरेलल AC। यह समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से देखिए तो SR बराबर 1/2 AC, PQ बराबर 1/2 AC, तो यहाँ पे SR इज इक्वल टू PQ हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे PQ पैरेलल AC और यहाँ पे देखिए SR पैरेलल AC और तो SR पैरेलल PQ, ठीक है, तथा PQ पैरेलल SR। कोई दिक्कत। अब लिखेंगे तथा ये सम्मुख भुजा के युग्म है, तथा ये सम्मुख भुजा के युग्म हैं। कोई दिक्कत। अतः PQRS एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज। अभी तक हमने समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया, अब हमको सिद्ध करना है कि 90 डिग्री। अब देखिए तो यहाँ पे मान लीजिए O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये विकर्ण पे हम यह बात लिख देते हैं, सिंपल रहेगा। यहाँ पे BD तथा AC सम चतुर्भुज के विकर्ण है। किसके विकर्ण है, सम चतुर्भुज के विकर्ण हैं। सम चतुर्भुज के विकर्ण का क्या नियम होता है, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं ना। तो लिख देंगे यहाँ पे अतः BD परपेंडिकुलर टू, यानी कि लंब है AC पर, BD लंब है AC पर। अब देखिए यहाँ पे यह जो है इसके समांतर है और फिर यह इसके समांतर है ना, अतः यह भी कोण क्या हो जाएंगी, अतः PSP परपेंडिकुलर टू SR या फिर PQ लिख लीजिएगा। इधर ऊपर मिटाकर क्लियर से लिख देते हैं। यहाँ SR पैरेलल AC है तथा SP पैरेलल BD है। क्या है, BD है। अतः यह जो है AC और BD परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर, तो अतः SR परपेंडिकुलर SP हो जाएगा कि नहीं। अतः SR
परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री SP। ठीक है, अतः यहाँ पे यह कोण, यह भी कोण, यह भी कोण, यानी एक दूसरे पर क्या होंगे, लंब होंगे। इस प्रकार कोण S बराबर कोण P बराबर कोण Q बराबर कोण R बराबर 90 डिग्री। ठीक है ना। अतः PQRS क्या हो जाएंगी, एक आयत। अतः PQRS एक आयत है। आसान है कि नहीं, यही हमको प्रूव करना था। मिटा दे अभी से। तीसरा नंबर सवाल हम देखते हैं, कह रहा है ABCD एक आयत है जिसमें PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। दर्शाइए चतुर्भुज PQRS एक सम चतुर्भुज है। सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। यहाँ है ABCD। ABCD क्या है, एक आयत है। अब कह रहा है कि इसके मध्य बिंदु यहाँ है P और यहाँ है Q, यहाँ है R, फिर यहाँ है S। ठीक है ना। तो अब कह रहा है कि इसको मिलाइए, इसको मिला देते हैं। जो दिया है उसको लिख देते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि हमने मिला दिया, तो सिद्ध करना है PQRS एक सम चतुर्भुज है, यानी कि सभी भुजा इसकी क्या है, बराबर है। इसको हमें सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पे जो दिया है उसको लिखते हैं। दिया है ABCD एक रेक्टेंगल है, यानी कि आयत है, तथा PQR तथा S मध्य बिंदु है, तो हमें सिद्ध करना है PQRS एक सम चतुर्भुज है, एक सम चतुर्भुज है। कोई दिक्कत, यानी कि यह सभी भुजा आपस में हमको बराबर करना है। अब देखिए तो यहाँ पे यह आयत है नहीं, तो यहाँ पे इसका हम खींच लेते हैं, विकर्ण खींच देते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ पे रचना लिखेंगे AC और फिर DB को मिलाया, AC और DB को मिलाया। यहाँ पे लिखेंगे AC तथा DB को मिलाया। यही काम किए हैं हम अभी। फिर उसके बाद प्रमाण अब हम लिखेंगे। अब देखिए एक चीज आपको याद होगा कि आयत के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पे लिख देंगे AC बराबर BD। AC बराबर, यहाँ पे लिख दीजिएगा क्वेश्चन में, आयत का विकर्ण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। कोई दिक्कत। अब फिर पुनः इस त्रिभुज में ADC में, त्रिभुज ADC में, कोई दिक्कत, यह मध्य बिंदु है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा SR बराबर 1/2 AC, 1/2 AC और SR पैरेलल AC। कोई दिक्कत, मध्य बिंदु पर में से इसको समीकरण 1 मान लीजिए। फिर यहाँ पे और मिटा देते हैं ऊपर वाला। यहाँ पे PQ बराबर भी देखिए, यहाँ पे पुनः त्रिभुज ABC में PQ इज इक्वल टू 1/2 AC, 1/2 AC तथा PQ पैरेलल AC। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा
2 से। देखिए तो पी क्यू बराबर 1/2 AC, एस आर बराबर 1/2 AC, और यह समांतर है, कोई दिक्कत? तो यहाँ हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू एस आर बराबर 1/2 AC। यहाँ तक कोई दिक्कत? और फिर पी क्यू पैरेलल एस आर, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? समीकरण 3। अब इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा एस पी इसके समांतर, फिर यहाँ पे क्यू आर इसके समांतर, तथा इस दोनों के आधार यहाँ पे एक वाक्य में लिख देते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी सी डी से एस पी बराबर हो जाएगा क्यू आर, एस पी बराबर क्यू आर, कोई दिक्कत? और तथा यहाँ पे बराबर 1/2 बी डी डाल देते हैं, तथा एस पी पर पैरेलल क्यू आर, एस पी पैरेलल क्यू आर, इसको मान लीजिए समीकरण 4। अब देखिए तो यहाँ पे पी क्यू बराबर एस आर बराबर 1/2 AC, एस पी बराबर क्यू आर बराबर 1/2 बी डी, बी डी और ए सी बराबर है, बी डी और ए सी बराबर है। आयत के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं? जब यह बराबर है तो यह सभी बराबर हो जाएंगे कि नहीं? अब लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से यह सभी बराबर हो जाएंगे। पी क्यू बराबर एस आर बराबर यहाँ पे एस पी बराबर क्यू आर, कोई दिक्कत? तथा यहाँ पे पी क्यू पैरेलल एस आर तो दे ही दिया है, यह सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। पी क्यू पैरेलल एस आर तथा यहाँ पे यह वाला लिख दीजिएगा एस पी पैरेलल क्यू आर, ठीक है। अब देखिए सभी भुजा बराबर तथा आमने सामने की समांतर हो गई, तो अतः यह कौन सा चतुर्भुज होगा? समचतुर्भुज होगा कि नहीं? यहाँ पे लिख देंगे अतः यह समांतर चतुर्भुज है, या फिर अतः पी क्यू आर एस, अतः पी क्यू आर एस एक समांतर सम चतुर्भुज है। क्या है? सम चतुर्भुज है। सभी भुजा बराबर है, अतः क्या कौन सा चतुर्भुज होगा? सम चतुर्भुज है। यही ना हमको प्रूफ करना था। मिटा दे अब इसे। चौथा सवाल में अब हम देखते हैं। सबसे पहले इसका हम फिगर बना देते हैं। यहाँ पे इसका नामांकन कर देते हैं ए बी सी डी, फिर से इसको डी और बी को मिलाया, फिर यहाँ पे ऐसे यहाँ से क्या है, यह मध्य बिंदु है, यहाँ है ई और फिर यहाँ है एफ। ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी है, साथ ही बी डी एक विकर्ण है, बी डी एक विकर्ण है, और ई भुजा ए डी का, यह ई ए डी का मध्य बिंदु है। ई से होकर एक रेखा, ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर खींची गई है जो बी सी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए आकृति 8.30 दर्शाइए एफ बिंदु बी सी का मध्य बिंदु है। यह एफ बी सी का मध्य बिंदु हमको दर्शाना है। देखिए जो जो दिया है उसको हम लिख देते हैं। दिया है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं यह आपको मालूम है कि जिस चतुर्भुज की केवल एक भुजा का योग क्या होती है, समांतर होती है, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें ई ए डी का मध्य बिंदु है, ए डी का मध्य बिंदु है, तथा ई एफ पैरेलल
ए बी है, तो हमें सिद्ध करना है सी एफ बराबर बी एफ, सी एफ बराबर, यही ना हमको करना है। अब यहाँ पे बी डी एक विकर्ण दे ही दिया है। अब देखिए, अब हम प्रमाण सीधे लिखते हैं। प्रूफ, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, यहाँ पे देखिए यह मध्य बिंदु है, यह इसके समांतर जा रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं ई ए डी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। फिर उसके बाद ई एफ यहाँ पे एम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एम। ई एफ पैरेलल ए बी है। अब देखिए, एक प्रमेय आप पढ़े हैं, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से जाने वाली तथा दूसरी भुजा के समांतर जाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ठीक है ना, या फिर इसके मध्य बिंदु से गुजरती है। तो अब देखिए, इसको हम दिखाते हैं। अब यहाँ हो जाएगा, यह पैरेलल है इतना, तो यह हो जाएगा आपको डी एम बराबर बी एम, डी एम बराबर बी एम। कोई दिक्कत? अब देख लीजिए, यहाँ पे इसके यह मध्य बिंदु है, फिर यह भी मध्य बिंदु हो गया। फिर यहाँ पे अब इस त्रिभुज को हम लेंगे, मिटा देते हैं अब थोड़ा सा ऊपर। पुनः त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में, अब देख लीजिए यहाँ पे यह मध्य बिंदु हमने अभी सिद्ध कर दिया, नहीं, एम बी डी का मध्य बिंदु है, बी डी का मध्य बिंदु है। फिर उसके बाद यहाँ पे यह पैरेलल यह है तथा यह पैरेलल यह है। इसको फिर हम दिखा देते हैं। यहाँ पे ए बी पैरेलल सी डी दिया है, क्या है, और फिर ए बी पैरेलल ई एफ, क्या है, ई एफ। तो सी डी पैरेलल ई एफ हो जाएगा कि नहीं, यह भी दिया है। अतः सी डी पैरेलल ई एफ। कोई दिक्कत? दोनों पैरेलल हो गया। अब देखिए, इस त्रिभुज में हमने यह मध्य बिंदु दिखा दिया और यह पैरेलल यह दिखा दिया। अतः मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से यह मध्य बिंदु हो जाएगा कि नहीं। अतः मध्य प्रमेय के विलोम से, के विलोम से यह मध्य बिंदु है तथा यह इसके समांतर जा रही है। दूसरी भुजा के समांतर जाने वाली तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। अब यहाँ पे हो जाएगा सी एफ बराबर बी एफ, सी एफ बराबर बी एफ। यही ना सिद्ध करना था, लिख दीजिए, हिंदी में लिखना है तो। अतः एफ बी सी का मध्य बिंदु है, बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। प्रूव्ड हो गया कि नहीं। चलिए मिटा दे अब इसे। 5वां नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका फिगर हम लोग बना लेते हैं। इसका मध्य बिंदु यह है, फिर इसका मध्य बिंदु यह है। पहले इसका नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी। यहाँ पे ए से इस पर ऐसे है, फिर यहाँ से सी से, यहाँ सी से इस पे है, फिर उसके बाद यहाँ पे एफ है, यहाँ पे ई है, फिर यहाँ पे बी डी को मिलाया गया है, बी डी को मिलाया गया है। यह पी और क्यू पर काट रहा है। अब देखिए सवाल हम पढ़ देते हैं। एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। देखिए आकृति 8.31 दर्शाइए रेखाखंड ए एफ ई सी विकर्ण बी डी को
AF और EC कहाँ है, AF और EC BD को समत्रिभाजित करता है, यानी कि यह तीनों बराबर होता है। इसको हमें सिद्ध करना है। यहाँ पे पहले लिख देते हैं, दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है, जिसमें F तथा E मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। BD को मिलाया गया है, BD को मिलाया गया है। तो हमें सिद्ध करना है, यह कह रहा है कि यह समत्रिभाजित करता है, यानी कि यह बराबर यह हमको सिद्ध करना है, यानी कि DP बराबर PQ बराबर BQ, यही ना हमको सिद्ध करना है। तो अब देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए अब हम प्रमाण में चलते हैं। प्रूफ, देखिए कौन सा हम प्रूफ देंगे, यह समांतर चतुर्भुज है ना। अब देखिए यहाँ पे DC बराबर AB, DC बराबर AB तथा DC पैरेलल AB। क्यों, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। क्या है, यहाँ पे लिख दीजिएगा कोष्ठ में सामने, समांतर की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। अब देखिए, इसको दोनों को 2 से भाग करेंगे तो कोई दिक्कत। अब DC को हम 2 से भाग करेंगे तो यह मध्य बिंदु है, तो FC हम लिख सकते हैं। DC/2 के बदला में FC बराबर AB का मध्य बिंदु करेंगे तो AE हम लिख सकते हैं कि नहीं। आप कहिएगा कि AE के बदला में हम B क्यों नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना। तो हम इसलिए नहीं लिखे हैं, यह भी लिख सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं लिखे हैं कि हमको इसको दिखाना है। क्या करना है, इसको हमें दिखाना है कि यह क्या है, समांतर चतुर्भुज है। यह भी क्या है, समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए हम AE लिए हैं। अब देखिए, तो FC बराबर AE तथा यहाँ पे DC के बदला में FC लिख सकते हैं, क्योंकि DC का एक छोटा पार्ट है, तथा FC पैरेलल AE हो जाएगा कि नहीं। अतः AECF क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अतः AECF एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है। कोई दिक्कत यहाँ तक। जब समांतर हो गया तो AF बराबर हमारा EC हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। ऊपर वाला थोड़ा सा मिटा देते हैं पुनः। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज DQC में, देखिए तो ध्यान से, DQC में इसको हमने अभी समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया है ना। जब समांतर चतुर्भुज है तो यह समांतर यह है कि नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज DQC में कोई दिक्कत। यहाँ पे FP पैरेलल QC या फिर CQ, कोई दिक्कत। तथा F क्या है, मध्य बिंदु है, F मध्य बिंदु है। अतः यह जब आएगी यहाँ पे तो यह भी इसका मध्य बिंदु हो जाएगी, लिख देंगे। अतः मध्य विलोम के प्रमेय से, मध्य प्रमेय के विलोम से यहाँ पे DP बराबर क्या हो जाएगी, PQ हो जाएगी कि नहीं। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब पुनः त्रिभुज, अब इस त्रिभुज में देखिए ABP में यहाँ पे देखिए यह समांतर यह हो जाएगी और यह मध्य बिंदु है, कोई दिक्कत। और तो यह भी मध्य बिंदु हो जाएगी। यहाँ पे लिख देते हैं AP पैरेलल EQ, कोई दिक्कत। तथा E मध्य बिंदु है, E
मध्य बिंदु है। कोई दिक्कत? अतः मध्य प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से यहाँ हो जाएगा आपको बी क्यू बराबर पी क्यू, बी क्यू बराबर पी क्यू। यह हो गया समीकरण 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए तो समीकरण 1 तथा 2 से डी पी बराबर पी क्यू, अब बी क्यू बराबर पी क्यू, यह बराबर है तो यह बराबर होगा कि नहीं? तो यहाँ पे लिख देंगे डी पी बराबर बी क्यू या फिर क्यू बी क्यू बराबर पी क्यू। यही ना हमको सिद्ध करना है, प्रूफ। मिटा दे अभी से। छठा नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है दर्शाइए किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। सबसे पहले हम देखिए एक चतुर्भुज बनाते हैं। कह रहा है कि कोई चतुर्भुज है ए बी सी डी, कोई चतुर्भुज है। कह रहा है इसके जो मध्य बिंदु, सम्मुख भुजाओं के जो मध्य बिंदु हैं, ठीक है ना, इसको मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है, इसके मान लीजिए मध्य बिंदु यह, इसके मध्य बिंदु यह, मिलाने वाली रेखाखंड एक दूसरे पर परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यानी कि यह बराबर यह और यह बराबर यह हमको दिखाना है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे। पहले जो दिया है उसको लिख देते हैं। दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। क्या है? एक चतुर्भुज है जिसमें यहाँ पे पी क्यू आर एस मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है। तो हमें सिद्ध करना है, यानी कि यह जो है मान लीजिए O पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो RO बराबर PO तथा SO बराबर OQ। यही ना हमको सिद्ध करना है। अब देखिए रचना इसमें हम करेंगे। रचना यहाँ पे इसको मिलाएंगे, ठीक ना। विकर्ण BD और AC को मिलाया तथा SP, SR और यह सब को मिलाएंगे। BD उसके बाद AC तथा सभी मध्य बिंदु को मिलाया सभी मध्य बिंदु को मिलाया। देखिए मिलाते हैं। इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। डैश डैश से यह मिलाइएगा तो और आसान रहेगा। मिला दिया। अब देखिए अब हमें सिद्ध करना है कि यह एक दूसरे को समद्विभाजित कैसे करता है। यह क्या है? पहले इसको हम दिखाएंगे कि समांतर चतुर्भुज है। क्या है? पहले इसको हम दिखाएंगे PQRS क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। अब प्रमाण लिखेंगे, प्रूफ। PQ डायरेक्ट एक लाइन में लिख देते हैं। PQ बराबर, यह देखिए ना, इस त्रिभुज में यह ABC में यह मध्य बिंदु है ना, अतः एक दिखा देते हैं कि आपको आसानी रहेगी। त्रिभुज ABC में P और Q मध्य बिंदु है। PQ मध्य बिंदु है, कोई दिक्कत यहाँ तक? जब मध्य बिंदु है तो हमारा हो जाएगा PQ बराबर 1/2 AC, ठीक है, तथा PQ पैरेलल AC। कोई दिक्कत? समीकरण 1 पुनः अब इसमें त्रिभुज ACD में
त्रिभुज ए सी डी में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसमें एस तथा आर मध्य बिंदु है, एस तथा आर मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। कोई दिक्कत? जब मध्य बिंदु है तो आपका एस आर बराबर 1/2 ए सी हो जाएगा। इधर ऊपर लिख देते हैं, नीचे में थोड़ा सा कम जगह है या फिर इतना में अट जाएगा। एस आर बराबर 1/2 ए सी और एस आर पैरेलल ए सी, समीकरण 2। कोई दिक्कत? ऊपर वाला मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू बराबर एस आर हो जाएगा तथा एस आर पैरेलल पी क्यू हो जाएगा कि नहीं? देखिए ना, पी क्यू पैरेलल एस आर हो जाएगा। यहाँ पे दोनों में ए सी है अतः पी क्यू पैरेलल एस आर। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 बराबर 1/2 ए सी है और फिर यहाँ पे 1 बराबर 1/2 ए सी है। तो ये इधर दोनों तरफ बराबर है तो ये दोनों बराबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अतः यह, या फिर सीधे लिख देते हैं पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। कोई दिक्कत? जब समांतर चतुर्भुज हो गया तो एस क्यू और फिर यहाँ पे पी आर, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के विकर्ण हो गए। अब लिखेंगे यहाँ पे हम एस क्यू तथा पी आर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के विकर्ण है। क्या है? विकर्ण है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जब इसके विकर्ण हैं तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक ना? तो लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, द्विभाजित करते हैं। अब देखिए, अतः एस ओ बराबर ओ क्यू तथा पी ओ बराबर आर ओ प्रूव्ड। कोई दिक्कत? चलिए मिटा दे अब इसे। 7वां नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। कर्ण ए बी के मध्य बिंदु एम से होकर बी सी के समांतर खींची गई रेखा ए सी को डी पर प्रतिच्छेद करते हैं। सबसे पहले जो दिया है इसको हम बनाते हैं। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। कोण सी है, यह समकोण है। और फिर यहाँ पे ए बी सी, कोण सी इसका समकोण है। ए बी के मध्य बिंदु मान लीजिए यहाँ है। कोई दिक्कत? ए बी के मध्य बिंदु कह रहा है, ए बी के मध्य बिंदु एम से होकर बी सी के समांतर, बी सी के समांतर खींची गई रेखा ए सी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। इसको डी पर प्रतिच्छेद करती है ए सी को। तो दर्शाइए यहाँ पे। अब यह है एम बिंदु, ठीक है ना? अब देखिए हमसे क्या क्या दे रहा है। जो दिया है उसको लिख देते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे डी एम पैरेलल बी सी तथा कोण सी बराबर 90 डिग्री है। नहीं, एम मध्य बिंदु है, एम मध्य बिंदु है। कोई दिक्कत? तो अब हमें सिद्ध करना है, तो हमें दिखाना है या फिर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि एक नंबर में डी ए सी का मध्य बिंदु है। अब इसको यह काट रही है नहीं, तो यहाँ पे डी
AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब देखिए यहाँ पे देखिए त्रिभुज प्रमाण लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, ABC में M मध्य बिंदु है, M मध्य बिंदु है, और फिर यहाँ पे DM पैरेलल BC है, DM पैरेलल BC है, और तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। आप देख लीजिए यहाँ पे CD बराबर AD, CD बराबर AD, यानी कि DAC का क्या है, अतः DAC का मध्य बिंदु है। एक हो गया। अब ऊपर वाला मिटा देते हैं। इसका दूसरा नंबर सवाल देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है MD पैरेलल AC, MD परपेंडिकुलर, पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर AC। यहाँ पे यह जो है इतना बराबर हमको 90 डिग्री हमको दिखाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे BC, यहाँ पे प्रूफ या फिर प्रमाण लिख लीजिएगा, BC पैरेलल MD दिया है। क्या है, दिया है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे कोण C या प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। किस नियम से, समांतर जब रेखाएं होती है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं। यहाँ पे लिख देंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे कोण C बराबर 90 डिग्री दे दिया है, कोण C बराबर 90 डिग्री, अब प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री, अर्थात कोण D बराबर 180 और माइनस 90, कोण D बराबर 90 डिग्री। यही ना हमको सिद्ध करना था। यहाँ पे लिख देंगे अतः MD या फिर MD परपेंडिकुलर टू AC। मिटा दे अब इसे। तीसरा नंबर सवाल में दे रहा है CM बराबर MA बराबर 1/2 AB, 1/2 AB। देखिए कहाँ है CM, कहाँ है CM, इसको मिलाना पड़ेगा नहीं। CM बराबर MA बराबर 1/2 AB। सबसे पहले MA बराबर 1/2 AB हम दिखा देते हैं। प्रमाण BM प्लस AM या फिर MA बराबर AB। कोई दिक्कत। अब देखिए BM के बदला में हम AM लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि M मध्य बिंदु है। MA दिया है, MA आप लिख लीजिए प्लस MA बराबर AB। कोई दिक्कत। 2MA बराबर AB। कोई दिक्कत। यानी कि MA बराबर हो गया, अब इधर 2 गुना में इधर आएगा तो भागा में। कोई दिक्कत। समीकरण 1 अभी हमने सिद्ध कर दिया MA बराबर 1/2 AB। अब हमको CM और AM में सिद्ध करना है। यहाँ है CM, यहाँ है AM। कोई दिक्कत। तो इसमें देखिए तो यह बराबर यह हम सिद्ध किए हैं, यह कॉमन हो जाएगा, यह 90 डिग्री है। तो साइड एंगल, साइड से यह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगी कि नहीं। पुनः त्रिभुज
सी डी एम तथा त्रिभुज ए डी एम में सी डी बराबर ए डी सिद्ध किए हैं ना। फिर उसके बाद कोण सी डी एम इज इक्वल टू कोण ए डी एम, ए डी बराबर 90 डिग्री। फिर उसके बाद यहाँ पे डी एम बराबर डी एम, यह कॉमन है, उभयनिष्ठ, ठीक ना। अब देखिए साइड एंगल साइड, अतः साइड एंगल साइड से त्रिभुज सी डी एम सर्वांगसम त्रिभुज ए डी एम। जब सर्वांगसम हो गया अतः सी एम बराबर एम नहीं हो जाएगा या फिर एम ए, कोई दिक्कत, सी पी सी टी लगा दीजिएगा, सी पी सी टी। यही ना हमको सिद्ध करना था, अभी इतना ही, केवल हम सी एम बराबर एम ए हम अभी सिद्ध किए। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? 2 मान लीजिए। देखिए तो एम ए बराबर इतना और फिर एम ए बराबर इतना, कोई दिक्कत, तो यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। यहाँ पे आपको क्या हमको सिद्ध करना है, सी एम बराबर एम ए बराबर 1/2 ए बी, यही ना सिद्ध करना था प्रूफ। चलिए आपका यह भी चैप्टर ख़त्म हुआ। अगला चैप्टर है 9 चैप्टर। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।